Now exercise 7.2 based on cube roots. So question number 1, find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, क्यूब रूट. अभी तक हमने क्यूब सीखा था निकालना, अब हम क्या निकालेंगे क्यूब रूट. कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से. ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज 64. नाउ यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64. ठीक है, सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर दीज. अब क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, कितने का पेयर बनता है? ट्रिपलेट का एक पेयर होता है. ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर का हम एक पेयर मानते हैं, वैसे ही क्यूब रूट में 3 नंबर का हम एक पेयर मानते हैं. ठीक है, एक चीज़ याद रखना, क्यूब रूट में हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं 3. इस ये रिप्रेजेंट करता है क्या है कि क्यूब रूट है. ठीक है, क्यूब रूट में आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, जहाँ रूट का सिंबल यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तब ये क्यूब रूट होगा. अगर नहीं लिखोगे तब तक क्या माना जाएगा आपका ये स्क्वायर रूट. ठीक है, क्यूब रूट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है 3, तब आपका क्या होगा ये क्यूब रूट. ठीक है, जहाँ जहाँ आप क्यूब रूट निकालोगे वहाँ पर आपका लिखना पड़ेगा 3. और जब भी आप क्यूब रूट से रूट हटाते हो तो किसी भी नंबर में क्यूब रूट का मतलब है, जो रूट है ये क्यूब रूट, इसका मतलब है पावर 1/3. एक्सपोनेंट क्या है इसका मतलब 1/3. ठीक है, एक चीज़ जैसे ये देखो, ये स्क्वायर रूट है. ठीक है, इसको अगर हटाओगे, रिमूव करोगे, तो कोई भी अगर नंबर होगा तो उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगी वो आएगी आपकी 1/2. ये किसके इसके लिए स्क्वायर रूट. ठीक है, अब आपका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3. ठीक है, 3. अब यहाँ से कोई भी वैल्यू है कि सामने, अगर यहाँ से जैसे हमने क्यूब रूट हटाया तो कोई भी अगर नंबर है तो उसकी जो एक्सपोनेंट पावर आएगी वो कैसे लिखोगे आप 1/3. ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3. ठीक है, स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्यूब रूट में हमें क्या लिखना पड़ता है 3. ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट है. जैसे स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पे पावर कितनी आती है 1/2. स्क्वायर रूट का मतलब है पावर कितना 1/2 और क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3. ठीक है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स थे किसके 64 के. तो 3 नंबर का एक पेयर बनता है. ठीक है, उसका हम क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट. तो 64 को हम किस में बंद करेंगे, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में. ठीक है, ये क्यूब रूट हो गया. अगर यहाँ पे मैं 3 ना लिखूँ तो ये अभी क्या माना जाएगा हमारा स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट. ठीक है, तो 64 के क्या प्राइम फैक्टर्स थे, ये थे. तो 3 नंबर का एक पेयर ट्रिपलेट हो गया, ये 3 नंबर का, तो ये एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया. ठीक है, तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, इन 3 पेयर का है जो है ट्रिपलेट है, इनमें से एक 2 आएगा, फिर जो ये ट्रिपलेट इनका एक 2 आएगा. ठीक है, इस ट्रिपलेट का एक 2 और इस ट्रिपलेट का एक 2, तो कितना आया 2 इंटू 2 4. सो द क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4. ठीक है, 64 का क्यूब रूट क्या है 4, और 4 का क्यूब क्या है 64. 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब देता है आपको 64, और 64 का क्यूब रूट क्या है 4. ठीक है, अब आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है 10,648 का आपको क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है. ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू इंटू 11. ठीक है, तो ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है क्यूब रूट, तो हम इसे क्यूब रूट में बंद कर देंगे. यहाँ पे 3 आपको लिखना है, क्योंकि जब तक आप 3 लिखोगे तब तक ये क्यूब रूट नहीं, इधर क्या माना जाएगा आपका स्क्वायर रूट. अगर आप 3 नहीं लिखोगे, ये 3 नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या माना जाएगा आपका ये सिंबल स्क्वायर रूट. ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिख दिया, हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट. ठीक है, तो इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या थे, इन दो, ये 3 2 का क्या हो गया एक ट्रिपलेट, और ये 3 11 का क्या हो गया एक ट्रिपलेट. ठीक है, पेयर बन गया, ये पेयर कंप्लीट 2 का, और ये 3 का भी क्या है ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो इस ट्रिपलेट का एक 2 आएगा, और इस ट्रिपलेट जो 11 का ट्रिपलेट है उसका एक 11 आएगा. ठीक है, तो 2 इंटू 11 कितना दे देगा आपको 22. सो द क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज़ 22. ठीक है, 20 इसका जो क्यूब रूट है वो कितना है 22, और 22 का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वापस 10648. ठीक है, इसका क्यूब रूट 22 है, और 22 का क्यूब क्या है 10648. ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो आपका 15,625, इसका क्या निकालना है आपको क्यूब रूट. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं ये. ठीक है, अब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट, और यहाँ पे कितना आएगा 3. यहाँ पे आपको 3 लिखना है, तभी ये क्या माना जाएगा क्यूब रूट. अगर यहाँ पे 3 लिखोगे तो क्या माना जाएगा ये स्क्वायर रूट. ठीक है, 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है ये स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट. अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या थे ये. ठीक है, इन 3 5 का एक ट्रिपलेट हो गया, और इन 3 5 का एक ट्रिपलेट हो गया. ठीक है, कंप्लीट हो गया. क्यूब रूट में 3 का एक पेयर होता है, और स्क्वायर रूट में 2 का एक पेयर होता है. ठीक है, तो इस ट्रिपलेट का एक 5 और इस ट्रिपलेट का एक 5, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25. सो द क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज़
25, ठीक है। इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है 25, और 25 का क्यूब है क्या है ये 25 का क्यूब मीन्स 25 इंटू 25 इंटू 25 आपको क्या देगा 15625, और 15625 का क्यूब रूट क्या देगा आपको 25, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नंबर है आपका क्या है 110592, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको क्यूब रूट, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्या कौन सा नंबर रखेंगे 3, क्यूब 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा क्यूब रूट, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या थे ये, ठीक है। तो इन तीन ये तो 3 2 हैं, इनका एक ट्रिपलेट, इसका भी फिर एक ट्रिपलेट 2 का, फिर 1 2 ये भी एक ट्रिपलेट हो गया 2 का, ये भी 2 का एक ट्रिपलेट हो गया, और ये 3 का एक ट्रिपलेट हो गया। तो इस ट्रिपलेट का एक 2 आएगा, इस ट्रिपलेट का एक 2 आएगा, इस वाले ट्रिपलेट का एक 2 आएगा, इस वाले ट्रिपलेट का एक 2 आएगा, और इस वाले 3 का जो ट्रिपलेट है इसका एक 3 आएगा, ठीक है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। So the square root of the cube root of 110592 is 48, ठीक है। तो इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है 48, ठीक है। और 48 का क्यूब क्या देगा आपको वापस ये नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 लगाना जरूरी थी, यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 175616, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही है, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालने तो हम इसे क्यूब रूट में बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट, ठीक है। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट। इसके प्राइम फैक्टर्स ये थे, इन दो ये 3 2 हैं, इसका ये एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट ये है, और 7 का ट्रिपलेट ये है, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट का एक 2 आएगा, इस ट्रिपलेट का एक 2 आएगा, और इस ट्रिपलेट का एक 7 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 4 8 8 7 से 56। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 175616 इज़ 56। तो क्यूब रूट है इसका 175616 का वो कितना है 56, ठीक है। इसका क्यूब रूट क्या है 56, और 56 का क्यूब क्या आएगा आपका वापस 175616, ठीक है। इसका क्यूब करोगे आपको वापस ये नंबर मिल जाएगा, और इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और उसका रीज़न क्या है। अगर ट्रू है तो उसका रीज़न क्या है, अगर फॉल्स है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। हमें बताना है कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा क्या आता है इवन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जो आंसर है वो क्या है फॉल्स, बिकॉज 1 क्या है ऑड है, ठीक है। 1 ऑड है, तो ऑड का क्यूब करा हमें कितना मिला 1, ये भी क्या है ऑड। अब 3 क्या है ऑड है, इसका क्यूब करा कितना मिला 27, 27 भी क्या है ऑड है। अब 5 क्या है ऑड है, 5 का क्यूब करा कितना मिला 125, ये भी क्या मिला ये भी क्या है ऑड। तो किसी भी ऑड नंबर का आप अगर क्यूब करोगे तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी ऑड। तो जो स्टेटमेंट है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा वो क्या है रॉन्ग है, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज एवरी द क्यूब ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज गिव यू अ ऑड नंबर, ठीक है। जो भी आपको ऑड नंबर का क्यूब करोगे आपको हमेशा क्या देगा ऑड नंबर ही देगा। सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरोस, ठीक है। अब जब अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरो, अब क्या बोले जो भी परफेक्ट क्यूब होगा वो कभी भी 2 ज़ीरो में एंड नहीं करेगा। मतलब कोई भी किसी भी परफेक्ट क्यूब का जो उसके जो भी परफेक्ट क्यूब होगा उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा 2 ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब कितने होने चाहिए 2 से ज़्यादा। तो स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, क्योंकि जो भी क्यूब होगा उसके एंड में हमेशा 2 ज़ीरो से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। जैसे 10 है, 10 का क्यूब करा कितना है 1000, कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, ठीक है। द नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 3। अब 20 का क्यूब करा हमने, ठीक है। 20 का क्यूब कितना होता है 8000, जो नंबर ऑफ ज़ीरो में कितने हैं 3 है, 2 तो नहीं है, इनके अकॉर्डिंग 2 है, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है कितना है 3 आ रहा है, ठीक है। द परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरो, उनका कहने का मतलब है कि जो भी परफेक्ट क्यूब होगा उसके एंड में हमेशा 2 ज़ीरो नहीं आएंगे, 2 ज़ीरो से ज़्यादा आएंगे। तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों बोले डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरो, जो भी क्यूब होगा वो कभी भी 2 ज़ीरो के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों 10 का क्यूब करा कितने ज़ीरो है 3, 20 का क्यूब करा कितना है आंसर 8000, कितने ज़ीरो है 3, वैसे 30 का क्यूब करा कितना आया 27000, कितने ज़ीरो है 3, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है ट्रू, ठीक है। ना थर्ड, इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25, क्या बोल रहे इफ़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विथ 5, किसी का भी स्क्वायर कोई किसी भी नंबर में अगर उस नंबर का 5 है तो उसका जो भी स्क्वायर होगा वो 25 में एंड करेगा। मीन्स उसके लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए 25। कोई भी नंबर है उस नंबर में बस 5 प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसका क्यूब आपको हमेशा जो भी नंबर देगा उसके एंड में हमेशा कितना आना चाहिए 25। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, क्यों 5 है, 5 का स्क्वायर करा हमने
कितना मिला 25, इस केस में सही है। ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ अ नंबर विथ 5 देन क्यूब एंड विथ 25। ठीक है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 में है, 5 है, ठीक है, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विथ 5 देन क्यूब एंड विथ 25। ठीक है, किसी के स्क्वायर में अगर 5 है तो उसका जो क्यूब होगा उस नंबर का वो भी किस में एंड होगा 25 में। ठीक है, तो स्टेटमेंट बताना है कि फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, 5 है, 5 का स्क्वायर करा कितना है 25। ठीक है, अब इसी का हम क्या करेंगे 5 का क्यूब। अब देखते हैं वो नंबर भी उसके एंड में 25 आता ही नहीं, तो 5 का क्यूब करा कितना आया 25। ठीक है, यहाँ तो स्टेटमेंट ही आ गया क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है 25। अब नेक्स्ट नंबर में लिया 15, यहाँ पे 5 प्रेजेंट है ना, कोई भी नंबर जिसमें 5 प्रेजेंट हो उसके स्क्वायर में स्क्वायर करने के बाद आपके एंड में क्या आना चाहिए 25, और उसी नंबर के क्यूब में भी क्या आना चाहिए 25। अब 15 है तो यहाँ पे क्या 5 है, अब इसका स्क्वायर करा 15 का कितना है 25, तो इसके एंड डिजिट में कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब 15 का हम क्या करेंगे क्यूब, 15 का क्यूब करा हमने, अब इसकी जो एंड डिजिट है वो क्या है 75, 25 तो नहीं आ रहा है, तो क्या है स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब वो हर केस में क्या आना चाहिए 25। जैसे यहाँ 25 आया, यहाँ पे 25 आया, 15 के स्क्वायर में भी 25 है, अगर 15 के क्यूब में भी यहाँ पे 25 आता तो इस हमारा स्टेटमेंट क्या होता ट्रू होता। लेकिन स्क्वायर में 25 आया लेकिन क्यूब में क्या आ रहा है 75 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। ठीक है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। क्या बोले वहाँ पे, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। ठीक है, कोई परफेक्ट क्यूब ऐसा नहीं है जो एंड के 8 के साथ एंड होता हो, मीन्स किसी की भी नंबर में लास्ट में जो यूनिट 8 नहीं आनी चाहिए किसी के क्यूब में। ठीक है, किसी भी नंबर की क्यूब करोगे तो जो भी क्यूब करने का जो नंबर आएगा वो हमेशा किस में, उसमें 8 नहीं आता, वो बोला कि 8 नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। ऐसा नहीं है क्योंकि देखो 12 है, 12 का क्यूब करा इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और वो बोला किसी के भी यूनिट डिजिट में 8 नहीं आता है, लेकिन 12 के क्यूब में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। वैसे 22 है, 22 का क्यूब करो क्या आ रहा है यूनिट डिजिट में लास्ट में 8 आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो उनका स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। वो कह रहे थे कि किसी के भी क्यूब के एंड में 8 नहीं आता, लेकिन 12 के क्यूब में 8 आ रहा है, 22 के क्यूब में 8 आ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्या बोले किसी भी 2 डिजिट का क्यूब हो सकता है क्या हो 3 डिजिट नंबर हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। ज़रूरी नहीं है कि 2 डिजिट का जो क्यूब होगा वो हमेशा 3 डिजिट हो, वो 3 डिजिट से ज़्यादा भी आ सकता है। जैसे ठीक है 10 2 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब करा हमने कितना आया 1 2 3 4, कितनी डिजिट है 4, और ये क्या बोल रहे हैं किसी भी 2 डिजिट का क्यूब हमेशा क्या देगा आपको 3 डिजिट, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है इसका क्यूब ने कितनी डिजिट दी 4। वैसे 11 भी क्या है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसका क्यूब कितना देगा 1 3 3 1, कितने डिजिट है 4, और इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हो कि हमेशा 3 डिजिट आनी चाहिए, लेकिन हमारी तो क्या आ रही 4 है, 2 डिजिट का क्यूब करा हमने, हमें डिजिट कितनी मिली 4। वैसे यहाँ पे भी 10 भी क्या है 2 डिजिट नंबर, इसका क्यूब करा कितनी डिजिट आई 4, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। इनके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए थे, कितनी डिजिट आनी थी 3। ठीक है, नाउ 6, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ठीक है, क्या बोल रहे द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। क्या बोले किसी भी 2 डिजिट का क्यूब करने के बाद जो भी हमें नंबर मिलेगा उसमें टोटल जो डिजिट होगी वो या तो 7 होगी या 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 7 हो या 7 से ज़्यादा। अब 2 डिजिट नंबर क्या है 99 है। ठीक है, इसका क्यूब करा हमने 99 का क्यूब करा हमें कितना मिला, कितनी डिजिट आई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी डिजिट आ रही है 6 आ रही है, और इनके अकॉर्डिंग क्या था 7 या 7 से ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन हमारी जो भी 2 डिजिट का क्यूब करा उसमें कितनी डिजिट आ रही है 6, और इनके अकॉर्डिंग क्या था 7 या 7 से ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन हमारा तो 6 आ रहा है कम। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। हमारे अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग 7 आना चाहिए थे डिजिट, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है वो 7 या 7 से ज़्यादा, लेकिन हमने जो 2 डिजिट का क्यूब करा लास्ट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। ठीक है, तो इसका क्यूब करने में हमें कितना मिला, कितनी डिजिट मिली 6। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग कितना था 7 या 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। ना लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या बोले किसी भी सिंगल डिजिट का क्यूब आपको सिंगल डिजिट देता है, तो स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ठीक है, किसी भी सिंगल डिजिट का क्यूब करोगे और उनका जो आंसर आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए क्यूब करने के बाद सिंगल डिजिट में। तो 1 है सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब करा 1 का क्यूब कितना आएगा 1। वैसे 2 भी क्या है सिंगल डिजिट है, 2 भी क्या है सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब करा कितना आया 8, 8 भी क्या है सिंगल डिजिट। ठीक है, ये दो
ऐसे नंबर है जिनका क्यूब सिंगल डिजिट में आता है। दोनों नंबर सिंगल डिजिट में और उनका जो क्यूब आ रहा है वो भी किस में आ रहा है, सिंगल डिजिट में। अब जो 3 क्या करेंगे, 3 भी सिंगल डिजिट, लेकिन इसका क्यूब किस में आता है, 2 डिजिट में, ठीक है, 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विथ फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। क्या बोल रहे हैं, आपको बताया गया है कि जो 1331 है क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। आपको गैस करके बताना है फैक्टराइजेशन से कि किसका क्यूब रूट है ये, ठीक है, किसका क्यूब है, ठीक है। और वैसे ही आपको इन नंबर का क्यूब रूट बताना है, जो फॉलोइंग नंबर्स आपको दिए हैं इनका क्या है, क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या नंबर गिवन है, 1331, इस ये किसका क्यूब रूट होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे जो आपको नंबर दे रखा है 1331, इसके लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है, 1। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका क्यूब करने में हमें 1 मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो वो है आपका, अगर 1 करेंगे तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1, ठीक है। लेकिन 1 का क्यूब करने में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन जो हमें नंबर गिवन है वो कितना है, 1331, और आंसर हमारा कितना आ रहा है, 1 के क्यूब करके 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 तो होगा नहीं, ठीक है। अब 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, उससे जिसमें फिर से उसके जो उनके क्यूब करने में उस नंबर के लास्ट में क्या आई, डिजिट में 1 आए ना। 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 27, उसके लास्ट में कितना रहा, 7। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है, 64, उसकी लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है, 4। 5 का क्यूब करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है, 125, तो 5 लास्ट डिजिट क्या है, 5। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है, 216, ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6। 7 का क्यूब करेंगे कितना है, 243, 343, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 3, ठीक है। ऐसे 8 का करेंगे, ठीक है, तो ऐसे 9 का करेंगे, ऐसे 10 का, तो ऐसा तो दो जिस किसी भी नंबर के जो लास्ट में जो 1 आ रहा है वो तो या तो पहला नंबर 1 है, उसके क्यूब करने में कितना आता है, 1 आता है। लेकिन जो हमारा गिवन नंबर है 1331 वो कितना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब 1 के बाद ऐसा नंबर और देखेंगे हम जिसका क्यूब करने में हमें लास्ट डिजिट क्या मिले, 1। तो वो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या है आपका, 11 ही होगा, क्योंकि 11 का क्यूब करने में कितना आएगा, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 1 है, तो उसका क्यूब करोगे तो जो लास्ट डिजिट आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, 1। और 11 इंटू 11 इंटू 11 आपको क्या देगा, 1331। तो जो 1331 किसका क्यूब रूट है, 11 का, ठीक है। अब वैसे आपको 4913 दे रखा, ठीक है, आपको बताना है किसका क्यूब रूट है, लास्ट डिजिट क्या है, 3। तो पहले हम ऐसे नंबर देखेंगे सारे जिन जिन के क्यूब क्यूब करने में हमें लास्ट में क्या मिलता है, 3। तो पहला नंबर है वो है 7। 7 का क्यूब करने में हमें क्या मिलता है, 343, लास्ट डिजिट कितनी है, 3, ठीक है। 3 तो आ गया, लेकिन ये नंबर नहीं मिला हमें, 4913, ठीक है। अब 7 के बाद हम दूसरा नंबर देखेंगे जिसके एंड में 7 हो, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है, 7 क्या है, तो 17 ही है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो क्यूब करेंगे वो कितना आएगा, 4913, लास्ट में कितना आ गया, 3 भी आ रहा है, ठीक है। और 17 का क्यूब करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, जो हमें गिवन नंबर है वो हमें अचीव हो रहा है, 4913, ठीक है। तो 7 का जो सेकंड नंबर था जिसका क्यूब करने में हमें लास्ट में 3 मिल रहा था और जो नंबर हमें गिवन था वही आ रहा था, वो था 17, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17, ठीक है। अब आपको दे रखा है 12167, ठीक है, ये नंबर है और ये किसका क्यूब रूट है ये फाइंड करना है। तो लास्ट डिजिट कितनी, 7, ठीक है। अब पहला ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब करने में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 7। तो पहला नंबर ऐसा क्या है, 3। तो 3 का क्यूब करने में क्या मिलता है, 27, इसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 7, ठीक है। लेकिन ये कितना मिल रहा है, 27, हमारा नंबर कितना है, 12,167, ठीक है। 7 तो आ गया है, लेकिन जो हमें गिवन नंबर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब 3 के बाद ऐसा नंबर देखेंगे चाहे वो 2 डिजिट हो, जिसके एंड में कितना होना चाहिए, 3। तो 3 के बाद ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 3 आ रहा होगा वो कौन सा नंबर है आपका, 13, ठीक है। 3 के यूनिट डिजिट में 13 का क्यूब करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2197, ठीक है। तो किसी जो, ठीक है, 2917 आ रहा है, ठीक है। इसके भी लास्ट डिजिट में कितना आ रहा है, 7, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें ये नंबर नहीं मिला, ठीक है। 7 तो दोनों में आ रहा है, 3 के क्यूब में भी 7 आ रहा है और 13 के क्यूब में भी क्या आ रहा है, 7, लेकिन जो गिवन नंबर हमें चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब 13 के बाद हम ऐसा नंबर देखेंगे जिसके यूनिट डिजिट में 3 हो तो उसके क्यूब करने में हमें क्या मिले, 7। तो 13 के बाद क्या आएगा, ठीक है, 14 के क्यूब में आंसर नहीं आएगा, 15 के क्यूब से भी नहीं आएगा, 16 के क्यूब से नहीं आएगा, जो सीधे 13 के बाद ऐसा नंबर आएगा जिसमें यूनिट 3 होगी, वो क्या है आपका 23, ठीक है। इसके यूनिट डिजिट में भी कितना है, 3। 23 का क्यूब करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 12
167, क्योंकि 23 के जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 3, और उसका क्यूब करने में जो भी नंबर मिलेगा उसकी आखिरी डिजिट क्या आएगी 7। तो 23 का क्यूब करने में हमें कितना मिल जाएगा 12,167। सो द क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज़ 23, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा 32,768, 32,768। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 8, ठीक है। अब पहले ऐसे नंबर देखो स्टार्टिंग से सिंगल डिजिट नंबर जिनका क्यूब करने में हमें क्या मिलता हो 8। तो सिंगल डिजिट जो है वो है हमारी 2, 2 का क्यूब करने में हमें कितना मिलता है 8, ठीक है। 8 तो आ गया, लेकिन जो हमें गिवन नंबर है वो अभी हमें अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो अब 2 के बाद हम ऐसा नंबर देखेंगे 2 डिजिट नंबर जिसमें इसका यूनिट डिजिट क्या हो 2 हो। तो 2 के बाद ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट में 2 आ रहा होगा, वो क्या है आपका 12। 12 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1728, ठीक है। 8 आ गया, 8 इसमें भी आया, 8 इसमें भी आया, लेकिन जो गिवन नंबर है वो हमें अभी तक अचीव नहीं हुआ, ठीक है। अब 12 के बाद हम फिर से देखेंगे 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 आ रहा हो यूनिट डिजिट में, वो क्या है आपका 22, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है। 22 का क्यूब करेंगे हमें कितना मिला 10,648, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, लेकिन फिर से वो नंबर हमें अभी नहीं मिला कि जो हमारा नंबर क्या है 32,768। अब 22 के बाद हम फिर से ऐसा नंबर देखेंगे जिसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा हो 2। तो 22 के बाद ऐसा जो नंबर है वो क्या है सीधे 32। 32 के जो यूनिट डिजिट है उसमें नंबर क्या है 2, और 32 का क्यूब करने में हमें क्या मिल जा रहा है 32,768। सो जो स्क्वायर रूट जो क्यूब रूट है 32,768 का वो क्या है आपका 32, ठीक है। तो ये किसका क्यूब रूट है 32 का, ठीक है। जो इसका क्यूब रूट है वो क्या है 32, और 32 का क्यूब क्या है, ठीक है।